Indore, often celebrated as India's cleanest city for its sanitation achievements, is facing a shocking public health emergency. In the Bhagirathpura locality, unusual water quality became the reason of widespread illness. Local residents began developing symptoms of vomiting, diarrhea, dehydration and high fever after consuming municipal drinking water, prompting mass hospital visits. The crisis quickly escalated into a waterborne disease outbreak with confirmed 9 deaths and 200 patients admitted for treatment. Meanwhile, the laboratory test reports confirmed the cause of illness to be contaminated water. The reports show that the water samples contained bacteria similar to the ones found in sewers. NewsX is on ground zero from Indore, Delhi, Jammu and Hyderabad to investigate the water conditions across India. I have my colleagues joining me live from Indore, Delhi, Jammu and Hyderabad. Let me first go across to Brian Thomas. He is joining me from Sanjay Camp. Brian, what is the situation there when it comes to the water? Well, yes, clearly we are in Sanjay Camp and unfortunately in Indore itself. 7 people have lost their life because of the contaminated water. We are at Sanjay Camp and you can see the problem is extremely bad here also because of the fact that people are, these water tubes that have been here, some tap waters are here which is not fit for drinking. And now what we'll do is we'll also be talking to people to understand what kind of problem they've been facing. And you see these water, there are 3 to 4 tap waters that are here, but they are not dependent on this in terms of drinking water. What they do is they use tankers. They depend on tankers or Bisleris itself, which is again very expensive itself for drinking of water. We'll be talking to these people. नेपाली जी, अभी हम संजय कैंप में हैं. अभी हमने आपसे सुबह भी बात किया था और हमको यही जानना है फिर से कि ये क्या स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है. ये जो पानी है ये आप बता रहे थे खारा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, तो ये क्या यहाँ का क्या सिस्टम है, क्या ये है? पानी जो है ना तो कच्ची पानी है, खारा पानी है, ये पीने के लायक नहीं है. लेकिन मजबूरी में कुछ लोगों को पीना पड़ जाता है जब नहीं मिलता है. हमारा टैंकर आता है यहाँ पे, लेकिन टैंकर आता है टाइम से बेटाइम भी आते हैं, लेट भी होता है. उसके वजह से कुछ लोगों ने लेबर लोगों ने भर नहीं पाते हैं. यहाँ पर लेबर कैंप है यहाँ पे, तो नहीं भरने के वजह से ये मजबूरी में लोगों ने पानी पीता. हमारा बीरेंद्र सिंह कादियान जी ने 4 टैंकियाँ यहाँ पे रखवाए हैं, लेकिन साल होने वाला 9-10 महीना हो ही गया, अभी तक वो चालू नहीं हो पाया पक्का पानी के लिए, क्योंकि टैंकर से डाला जाएगा वो पानी सप्लाई होगा इधर, लेकिन अभी तक वो टैंकियों से सप्लाई हो नहीं पाया है. बाकी तो जनता सब बताएंगे कि क्या स्थिति है जो हकीकत. सर आपका नाम बता दीजिए. मेरा नाम नरेश है. नरेश जी, मेरा वही सवाल रहेगा जो मैंने नेपाली जी से भी पूछा. क्या दिक्कतें आती है, ये पानी पीने लायक नहीं है, आप लोग टैंकर या बिस्लेरी से डिपेंडेंट है, तो वो भी महंगा होता है, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या करते हो, ये पानी से क्या दिक्कतें भी होती है? जैसे कि आप देख रहे हो ये पानी ना बिल्कुल स्वच्छ नहीं है और पीने लायक ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जो भी बच्चे पीते हैं और कुछ भी, कभी खांसी कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है. और हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है तो मजबूरन ये पानी पीना भी पड़ता है हमें. जैसे कि गवर्नमेंट ने वाटर टैंक तो लगवा रखे हैं मगर वो काफ़ी समय से नहीं आते, क्योंकि लोगों को ड्यूटी और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है मॉर्निंग में, तो समय से निकलना पड़ता है. टैंकर बच्चों की स्कूल का टाइम 7 बजे होता है, टैंकर आता है 9-10 बजे, तो कई बच्चों की स्कूल भी छोड़नी पड़ती है पानी भरने की वजह से, क्योंकि पानी नहीं होगा था तो घर में काम वगैरह कैसे होगा. अगर लेट आती है तो क्या, हाँ अगर लेट आती है तो पीने का व्यवस्था आप कैसे करते हो? क्या आप बिस्लेरी खरीदते हो, क्या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हो? कई बार मजबूरन ये पीना पड़ता है, और जो प्रोवाइड कर सकता है पैसा वो पानी बिस्लरी भी लेता है. और काफ़ी जो नहीं है, जैसे कि यहाँ कैंप है और काफ़ी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाते ना बिस्लरी का पानी, तो यही पीना पड़ता है मजबूरन. तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है एग्जैक्टली? बच्चों की बात करें या जो बुजुर्ग है फैमिली में, उनको क्या दिक्कतें होती है हेल्थ रीज़न की अगर बात? हेल्थ रीज़न की बात करें तो हम जैसे कि ना कई सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हो जाती है, खांसी, मुंह में खराश वगैरह, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो पानी से होने वाली हैं वो सभी उनको बुजुर्ग को जिनका इम्यूनिटी सही है वो तो ठीक ठाक रहते हैं, बाकी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. सर कितनी दफ़ा यहाँ टैंकर आती है? बहुत ज़्यादा आती है क्या? टैंकर तो सुबह भी आता है और दोपहर में भी या शाम में, 3 टाइम आता है. टैंकर लेट होती है कभी, टैंकर अगर नहीं आ पाती है. I have Ajay Jandia joining me from Govindpura, Jammu Cant. Ajay, over to you.
Yes, definitely it is a shocking and a tragic incident which took life of more than dozen people in Indore and a city which basically was, awarded with the best and cleanest city. And, after this incident, what is happening all over the country, we are basically trying to bring to the government, and that's why we have reached here in one of our area. This is Govindpura's people, which basically those who are facing this problem for last many months, and they are raising this issue with the departments as well, that what is happening. Before I'll speak to them, I will show you the visuals from here. I will try to show you the visuals over here, that what exactly is happening. Just see that this is a Govindpura in cantonment area, and this is the condition of the water supply pipe, which basically they are having. You can just see that this is a basically sewerage drain, and this same drain is having these pipes as well. These water supply pipes are broken in many of the areas, and these pipes are going inside the houses to supply water over here. This basically is a condition over here, and this the area is having thousands of houses, thousands of people are living over here. Those who are many a time maybe they are they are affected also, but because they don't know that what it can cause, because these broken pipes after water supply stops, that sucks the water which remains in the pipes, and that could leading and sucking the infection and the contaminated water in the water tank as well, which is supplying all over other areas as well. Let's speak to the people over here that what they have to say. ये बताइए कि कब से आपके यहाँ ये पानी है, पानी कैसा आता है, पहले वो भी बताइएगा, मैं आपको फोन में वो भी बताता हूँ आपको। पानी जो है वो बिल्कुल लाल कलर का है, और उसमें कई बार आप बाथरूम में खोलते हो तो आप खड़े भी नहीं रह सकते बाथरूम में, इतना गंदा होता है। तो क्या इस मामले में आपने कभी बात की डिपार्टमेंट के लोगों से, वो क्या कहते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट से बात की है, वो कहते हैं एस्टिमेट बनाया, पाइपें आएंगी लग जाएंगी, पाइपें आएंगी लग जाएंगी। पहले तो अफसर जो है उसके पास जाओ तो वो दरवाजे से बोलता है इधर चलो दूसरी तरफ जाओ, मेरे पास नहीं आना, कलरकों से बात करो जाके, वो खुद तो बात ही नहीं करते हैं। I will try to show you the visuals as well. Just see, this is a supply, because water comes early in the morning at 7. So these are the visuals what they have provided us, and just imagine that this is a condition of water supply which is coming to this location. Let's speak to the females as well. आप लोगों के घर में भी यही समस्या है? जी सर, हमारे घर में भी यही समस्या है। हम बाहर से कैंपर पानी लेके आते हैं। अच्छा, बाहर से खरीद कर पानी पी रहे हैं? और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं या हम हैं, तो हम इतने वो नहीं है कि हम रोज़ पानी लेके आए, तो चलो हम ले आएंगे, कोई और नहीं ला सकता है बार बार कि जाके, और टाइम भी वैसा चाहिए, और बच्चे हैं घर में, वो बीमार हो रहे हैं। पानी होता कैसा है जब आता है घर? बड़ा गंदा पानी होता है, स्मेल वाला पानी होता है। अच्छा जी, वजह क्या है? ये जो एरिया है, इस एरिया में सब जगह ये जो पानी की सप्लाई आती है, इसमें क्या ये पाइपें जो हैं इसी तरह नालियों में से हैं? हाँ सर, ऐसे ही है, सभी गंदा पानी है, बड़ी कम से कम यहाँ 4-5 साल जब होते हैं जाते हैं उधर, तो मानते नहीं है, जो कहना आज आओ कल आओ, हमने दिया इनका पैपिंग आ तो आती हैं तो फिर लगा देंगे, ये करते करते हम 2 साल हो गए हैं इनके पीछे पीछे फिरते। आप मुझे बता रहे थे कि जब पानी घर में आता है तो उसमें गंदगी भी बीच में आती है, मल भी आता है? बहुत गंदगी, बड़ी गंदगी आती है, बहुत गंदा पानी आता है। Just imagine that they are saying that they have raised this issue with the departments as well. For what they are waiting, what departments are waiting, that is a matter of concern. आप लोगों ने जब इस मसले को उठाया तो डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट में हमें कई बार रिपोर्टिंग की है इस बात की, लेकिन डिपार्टमेंट पहले तो आता ही कोई नहीं था। कई बार चक्कर काटने के बाद आए, अभी पिछले 2-3 महीने में तो उन्होंने आया, कुछ बस इधर उधर से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग किया, और उसके बीच में अधूरा काम छोड़कर वो चले के बोले हमने वो क्या नाम है उसकी डिमांड किया हुआ है। पाइपें डली कब से हैं, कितना साल? ये पाइपें 1986 में डली हैं। 86 में? तब से कोई इसको, तब से इसमें कोई रिपेयर नहीं हुई। किराया देते हैं पानी का? किराया भी देते हैं लोग। Just imagine, they are saying that even we are paying the bills as well, because supply water, wherever supply water is, if somebody takes connection, they have to pay the bills as well. But even after that, when issues raise,
no one listened to their issue, and for what people are waiting and authorities are waiting. Are they waiting for the Indore-like incident? Even, there are possibilities that they might have also same such conditions, and some of them, they have lost their life because of such thing, but it was not reported because they were not aware about such things over here. All right. Now I want to go across to, of course, Raj Kiran, who's joining me from Hyderabad. Raj, what is the water situation there? See, as we have seen contaminated water issue in other parts of the country, but whereas when it comes to Hyderabad, it's been pretty long time. After the Telangana also, the Telangana actually the agitation has started for the water and the freedom of Telangana people. But whereas after Telangana coming, it's been more than 10 years. Issue was there, and when I spoke to the locals, they were saying that every alternate day here the water comes, but that too contaminated water, the filthy water will be coming in drinking water. So let's talk to the people. I have a few people with me. भाई आप बोलिए कितने दिन में एक बार यहाँ पर पानी आता है आपको? एक दिन पानी आता है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? 2-3 महीने से तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पानी की पाइप फूट गया बोलते आ जाता, फिर वो कुछ नाला बह जाता, हमारे पास रुक जाता, पूरा कीचड़ हो जाता, पूरा गली, पूरे नलों में का पानी गली जाता, यही है। फिर दूर उसके बाद साफ होता पूरा। अच्छा, आप अधिकारियों को बताया कि वाटर वर्क्स वालों को? बोले तो पाइप फूट गया, हम क्या करेंगे? पाइप बनाने के बाद आता है, संभाल लो, होते रहता वो, ये बोल के चले आते। ये 3 महीने से इसी तरह से प्रॉब्लम है? 2 महीने से। फिर क्या बोल रहे हैं? लोकल कॉर्पोरेटर भी है यहाँ पे? अभी कारपोरेटर भी आए तो आते, नहीं तो नहीं आते। बोले तो मेरा काम है, उधर है इधर है बोलते। अब देखो ये भी काम थोड़ा रुका हुआ है, वो भी वैसे बोल के चले आते रहते लोग। खाली आ रहा हूँ। अच्छा, आप बोलिए, आप जनरली पानी कैसा पानी यूज करते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि अल्टरनेट डेज यहाँ पर पानी आता है, वो भी ठीक से पानी पीने का पानी नहीं आता है, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कितने दिन को एक बार आता है पानी? कहीं भी नहीं जा रहा। अच्छा, पानी आए सो टाइम पे? अच्छा, पानी आए सो दिन करेंगे। फिर ये पानी में जो उसमें फिल्टी वाटर जो आता है, पानी में कल्टी वाटर में मिलावट आता है, तो हेल्थ इश्यूज आपको कुछ नहीं है? किसको बोलेंगे? अच्छा, सरकार को कुछ नहीं बताया आप? किसको भी नहीं बताया। भाई आप बोलिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको यहाँ पर? पानी को लेके बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से काफी किल्लत हो रहा है। पूरा मोरी का पानी नाला भर जाता, हाँ। नाला भरे तो नाले के अंदर का पूरा पानी उसके नल के अंदर आ जाता, आगे पूरा गलीज बो आती, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग खुजली हो रहा, वो है बोल के रो रहे। अब दवाखाना को, सरकारी दवाखाना को लेके जाते, नहीं तो यहाँ पर वो है ना बस्ती दवाखाना, उधर गए तो उन लोग गोलियां देते, तो मलेरिया वाले भी आ रहे, नहीं कुछ भी नहीं, इतना मच्छर है, पूरा पानी गंदा पानी आके मच्छर पूरे। नहीं, तेलंगाना के आने से पहले इस तरह की प्रॉब्लम थी, मगर अभी सरकार बताया जाती कि अभी पानी का प्रॉब्लम हैदराबाद में है ही नहीं, फिर भी आप लोग बोल रहे कि इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो हम होना बोल के बोलते हैं क्या? बाजुक नाला है, नाला भरते ही पूरा पानी अंदर आ जाता। बलाला साहब है हमारे एमएलए साहब, उन्होंने भी देखे सो है, कारपोरेटर साहब आके देख के गए, कुछ भी क्या साहब कैसा बोला तो होता मैं यहाँ ठहरो आते बोला मैं उन लोगों को, वाटर वर्क्स वाले आते बोल के बोल। नहीं, जनरली यहाँ पर जहाँ पर पानी ठीक से नहीं आता है, वहाँ पर वाटर टैंकर्स को भिजाया जाता है, तो वाटर टैंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। परसों 3 दिन बंद था, बंद होने के बाद में पानी का टैंकर भी जाना ना, क्या पीते क्या नहीं पीते, उन्होंने कुछ भी नहीं भेजे, कुछ भेजे नहीं, टैंकर नहीं, कुछ भी नहीं। हम बोर का यहाँ का मंदिर का बोर है, वो बोर का पानी फिल्टर कर लेके पिए सो। अच्छा, अम्मा आप बताइए कि पानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4-4 दिन तक पानी नहीं आता, फिर आपका गुजारा कैसा चलता है? पानी के बगैर तो कुछ नहीं होता। अच्छा, पानी नहीं है तो कैसे होता? दूसरों का मंगले हम लोग भीख मंगले। अच्छा, पर अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी है, बताया जा रहा है कि पानी वगैरह सब ठीक आ रहा है यहाँ पर, फिर अभी जो इलेक्शन के लिए आते हैं आपके पास पानी का प्रॉब्लम तो बताए होंगे? बोलते हैं, वो बोलो तो जब सही बोलते हैं जाते ना, नहीं आते ना, फिर अच्छा हो गया उनका जरूर। अच्छा, हफ्ते में कितने बार आता है पानी यहाँ पर? हफ्ते में
एक दिन आता मतलब सही नहीं है, करंट निकाल दे रहा। अच्छा, करंट भी ये निकाल पानी दे का टैंकर भी बताया जा रहा है कि पानी का टैंकर जिस नहीं दिन आ पानी रहा, नहीं आता। नहीं आ रहा, टांकी च नहीं आ रहा पानी। अच्छा, वाटर टैंकर नहीं भी आ नहीं रहा। था। See, this is what the local says that still weekly 3 to 4 times only water will come after all. That too in alternate days. Even after the water will be coming as a contaminated water. And let's talk to some of the people. अम्मा आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है पानी को लेके आपको? Raj, I'll come back to you. I have Naz Patel joining me from Indore. Naz, tell us about the situation there. इंदौर के भागीरथपुरा की हम बात कर रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में कम से कम 3 से 5 दिन तक हालात जो हैं वो देखने को मिले हैं कि वहां पर दूषित और गंदे पानी की वजह से सैकड़ों लोग बीमार हैं। और जो मौतों की अगर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो बात कही है उनके अनुसार 4 मौत हुई है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो करीब 15 मौत यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अभी तक भी इन मौतों को कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर अभी 2 बजे सुनवाई होगी, जिसमें जनहित याचिका दायर की है कि लगातार जो मौत हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसको लेकर जो जिला प्रशासन है सजग नहीं हुआ। साथ ही साथ लगातार जो मरीज है वो भी अभी यहाँ पर मिल रहे हैं, हालांकि उनमें जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो ड्रेनेज लाइन है इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के पास में पुलिस चौकी है, वहां पर ड्रेनेज लाइन जो है जहाँ से गंदा पानी आ रहा था जो लोगों के घरों में गया और जो वहां की जो पाइपलाइन है उसमें मिक्स हो गया था, ये कारण बताया गया है। और जो इंदौर के एनजीएम मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी के सैंपल यहाँ पर भेजे गए थे तो उसमें पहली बात ये सामने आई है कि जो बैक्टीरिया है, घातक बैक्टीरिया है, डायरिया हेजे के, वो बैक्टीरिया मिले हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार जो जिला प्रशासन है, मंत्री यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन सबके यहाँ पर जो बयान है वो अलग नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद आखिरकार राष्ट्रीय मानव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और यहाँ पर अभी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। इंदौर के अलग अलग जो हॉस्पिटल्स है वहां पर पेशेंट एडमिट है, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो भागीरथपुरा क्षेत्र के जो रेसिडेंट है उन्होंने लगातार इस बारे में यहाँ पर कंप्लेंट की थी कि जो क्षेत्र में है, जो एरिया है, वहां पर बहुत ही गंदा पानी आ रहा है और लगातार जो पानी था वो 10 से 15 दिन से पानी आ रहा था। शिकायत दर्ज होने के बाद भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है। शॉकिंग बात यह है कि इंदौर के जो मेयर है या क्षेत्र के पार्षद, उनका यही कहना है कि इस बारे में भी उन्होंने बोला था अधिकारियों को, लेकिन इंदौर के जो अधिकारी हैं उन्होंने नेताओं की कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क यही लगता है कि आखिरकार जो इतनी मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और जो मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है आखिर उनका क्या कसूर था। वैशाली। All right, I want to go across to Ajay Jandyal from Govindpura, Jammu Kant. Ajay, what more can you tell us? See, people basically are saying that, at least government should wake up and government should see that what exactly they are, facing. I will try to show you the visuals once again. This is a locality. Just see that these are the houses where people are living in the, cantonment area. This is a cantonment area, and they have, we can say that three power centers like LG administration, Jammu Kashmir government of Omar Abdullah, and the defense cantonment people, those who look after these areas, maintenance as well. But even after that, such kind of condition they are facing, and that shows that what people are basically having over here. And that is the reason, that I'm trying to show the visual to the people over here, that what people basically wants. These are the drainage system, seepage system, which basically things which are used for the flushes and washrooms, and this is being used to lay down the pipes, water supply pipes. That is the reason. आप लोग अब चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो पाइपें जो है नहीं पड़नी चाहिए। 86 की पाइपें लगी हैं, ये बहुत जगह से ख़राब हो चुकी हैं, जहाँ से पानी जो है सीपेज हो रहा है, जो नालियों का, लोगों के गटरों का पानी सब उसमें आ रहा है और उससे ये सारा पानी बिल्कुल पीने के लायक है ही नहीं है। ये पानी हो सकता है आपके एरिया में भी कई लोग बीमार हुए हैं। जी सर, हमारे घर में खुद बीमार हुए हैं इस वजह से कि गंदा पानी आता है, गंदे पानी की वजह से
कितनी बीमारियां साथ में आती हैं। तो हमने जब इसका चेकअप करवाया, उनका भी चेकअप, अपने हस्बैंड का भी उनका चेकअप करवाया, तो पता चला कि ये पानी से ही हमारे घर में परेशानी। तब से हमने कैंपर से ही हम पानी पीते हैं, बाहर से खरीद कर पानी पीते हैं। हम बोलते हैं दूध लाओ ना लाओ, पानी ज़रूर लेके आओ। This is kind of a situation, and that's why people are saying, you know, that government should wake up, because they want at least a clean water. This is a you know, the basic right of the people living all over the country. So that's why people are raising this issue. But unfortunate thing is that why officials over here in different departments, those who are responsible for this area, they are sitting mum and they are not doing anything. Basic issue is that need to be addressed as soon as possible. All right, Ajay. Thanks for that.